पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मेंबर्स थे, अगर वो आज़ाद जीतने के बाद पीटीआई को ज्वाइन करते तो ये एक परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग केस होता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को की बजाय अगर वो पीटीआई में जाते। क्या वजह थी कि सर उस वक्त पीटीआई में, आज ये सवाल भी बार बार उठा, सलमान अकबर राजा साहब से सवाल होता रहा, क्या वजह थी पीटीआई ने ये क्यों फैसला किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएं जबकि वो पीटीआई में जाने का फैसला भी कर सकते थे आज़ाद उम्मीदवार? मेरे ख्याल में ये असल में उस टाइम पर बहुत सारे फैसले कुछ उजलत में भी किए गए, वक्त बहुत कम था और जो क्योंकि इमरान खान तो जेल में थे और लीडरशिप जो है टॉप लीडरशिप भी जो एक्सपीरियंस थे सच एज शाह महमूद कुरैशी वो भी जेल में थे। तो ये एक यंग लीडरशिप जो उभर के आ रही थी वो इस नई सिचुएशन को और इस क्राइसिस के अंदर इसका निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बनानी है, शायद इससे पूरी तरह से वो तैयार नहीं थे और उन्होंने ये सोचा उस वक्त कि जितनी जल्दी हो इस वक्त में गिवन टाइम के अंदर 3 दिन के अंदर ये फैसला करना है और वो फैसला इस तरह से हो गया। लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि ये जो कन्फ्यूजन सारी क्रिएट हुई है वो चीफ साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, फुल बेंच था, ये फैसले उस फैसले ही की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर उस फैसले में उनको वो सिंबल ना देने के ऊपर बिल्कुल वो पार्टी से फारिग कर दिया जाता कि वो एक पार्टी ही नहीं रह गए हैं और सिंबल नहीं उनको मिल सकता है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी थी। ये इसकी वजह तो आज भी चीफ जस्टिस ने की है, पिछली मर्तबा भी की थी। उस पर अहमद अवैस साहब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्यों नहीं इलेक्शन कराया, आप सही इलेक्शन करा लेते, ये मसला ही ना होता। वो तो आपकी कोर्ट में बॉल डाल रहा है। सवाल ये है कि वो कहते रहे, वो अलग बात है। देखिए, इलेक्शन ना कराना इसका मतलब तो नहीं कि आप पूरी कौम को सजा देंगे उसकी। एक पार्टी ने इलेक्शन लेट हो गया, करवाया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो उसका बिल्कुल पार्शल एटीट्यूड था, थ्रू आउट मुस्तकिल एक पार्शल एटीट्यूड था, उसने उस इलेक्शन को कालादम करार दिया और उसके बाद और वो भी कालादम जिस तरीके से हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको आगे से फैसला जो सुना दिया। उन एडवर्स सर्कमस्टांसिस के अंदर जो फैसले करने चाहिए थे वो उनको मजबूरन बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़े। सही है, लेकिन सर आप इस चीज का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन को समझते हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट पहले भी चीफ जस्टिस काजी फैसला अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं और आज भी उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं। हसन रजा पाशा साहब, चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आपने लगाया। मैं आपको सुनवा भी देता हूं जरा उनका बयान जो आज लाइव स्ट्रीमिंग चूंकि हो रही थी, तो उसमें कहा कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आपने लगाया है, हमने नहीं लगाया। पहले तो मुझे अहमद अवैस साहब ये बताइए कि आप इस वक्त आपकी पीटीआई की पॉलिसी क्या होगी या क्या होनी चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेरेशन क्या लेना चाहते हैं कि उस वक्त के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो क्या पीटीआई के मेंबर थे? अगर वो थे तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जा सकते, और अगर वो नहीं थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा सकते हैं तो फिर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक्चुअली आज़ाद उम्मीदवारों का स्टेटस क्या डिक्लेयर होना चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि अब इस स्टेज के ऊपर ये तो शुरू में ये सारी जो है कन्फ्यूजन जो है वो काजी फायद ईसा साहब की जो चीफ जस्टिस की जो बेंच की जो फैसला था ना, ये सारी सिचुएशन उसकी वजह से क्रिएट हुई है असल में। अब आप कुछ कह लीजिए, पर वो अगर उन्होंने रात के 10 बजे फैसला सुनाया और वो उस वजह से अब ये इट विल बी लेट इन द डे कि अगर अब यहां पे अपना स्टांस बदलें, इनको इसी पे स्टिक करना चाहिए कि दोनों की एक पोजीशन है, अब ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इवन देन जो है वो सो मोटो भी नोटिस ले सकते हैं और सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ भी जा सकते हैं। आर्टिकल 187 जैसे जैतून साहब ने कहा कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं कि इख्तियारात है उनके पास करने के लिए। देखना यह है कि ये किसी भी एतबार से आर्टिकल 51 को सामने रखें और उसके बाद आप इलेक्शन लॉज अपनी जगह पे किसी सूरत भी ये सीटें जो हैं ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को दी ही नहीं जा सकती। अब क्वेश्चन ये है कि जिसको आवाम का मैंडेट मिला हुआ है
उस मैंडेट को तो आपने मद्देनजर रखना है कि नहीं? पाकिस्तान के अवाम ने एक मैंडेट दिया है। इस नुक्ते पर आप क्या कहते हैं? आप चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलें तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक अपना जवाब में एक नुक्ता उठाया है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि गैर मुस्लिम जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर ही नहीं बन सकता उनके आइन के मुताबिक। तो फिर आप कैसे जो अक़लियतों की नशस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा उस आइन के होते हुए? नहीं, आप ये देखें, ये बात यह है कि ये दोनों चीजें सामने आई हैं ना। आज की जो बहस हुई है वो उसने राजा सलमान साहब ने तो इसके ऊपर भी जो काफी लंबी आर्गुमेंट्स की और इसके ऊपर बड़ा वो एक अच्छा ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। लेकिन वो यही था कि पहले जब उन्होंने पिटीशन दायर की उसे ऑब्जेक्शन लगा, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट दी ऑब्जेक्शन उन्होंने उसको आगे टेकअप नहीं किया। सवाल तो यह है कि ये दोनों चीजें सामने आ जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर एक डिटेल एक अच्छी डेलिब्रेटेड जजमेंट जो है वो दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे सकता है इसके ऊपर कि ये मैंडेट आवाम का जो है वो जिसके लिए है उसके मुताबिक ये सीटें उन्हीं को जानी चाहिए, ये सीटें किसी और को नहीं जा सकती हैं। और क्योंकि आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन है कि वो अपनी सीटें मुकम्मल करना जो है वो भी जरूरी है, तो ये सीटें जो हैं उस लिहाज से ये इन्हीं को मिलनी चाहिए सीटें। और अल्टीमेटली मेरा अपना एक वासी ख्याल है कि ये सीटें यकीनन ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंचेगा।